हेलो एवरीवन, अभी हम थोड़ा सा किडनी पढ़ते हैं। तो देखो ये डायग्राम के साथ समझेंगे। एक सब एपिथेलियल हो गया, सब एंडोथेलियल हो जाएगा, मेसेंजियल हो गया, इंट्रामेम्ब्रेनस हो गया। ठीक है, सब एपिथेलियल के अंदर क्या होगा, हमारा स्पाइक एंड डोम्स हो जाएंगे, हम्प हो जाएगा। हम्प कहाँ पे मिलेगा हमें, बच्चों में कैमल हम्प, तो फोकल सेगमेंटल। एंड स्पाइक एंड डोम्स कहाँ मिलता है, मेम्ब्रेनस के अंदर। मेसेंजियल जो होगा हमें आईजीए के अंदर मिलेगा। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इंट्रामेम्ब्रेनस क्या होता है और एक एंडोथेलियल। देखो पहले वाले टाइप के अंदर होगा टैम ट्रैक अपीयरेंस, थोड़ी अच्छी स्पेशल फीचर्स होने चाहिए ना। तो देखो इसके कारण क्या लग रहा है, डबल पट्टी, तो मतलब टैम ट्रैक। एंड जो हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस होता है एमपीजीएन 2 में मिलता है, एमपीजीएन 1 के अंदर मिलेगा। अब ये सब में से मिनिमल चेंज डिसीज के अंदर यू विल नॉट फाइंड मच थिंग, बट इट इज एसोसिएटेड विद बच्चों में तो होजकिन लिम्फोमा एंड एनएसीआईडिस, ये सारा बच्चों के लिए होता है। एफएसजीएन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, देखो जो बंदा अपनी लाइफ में फोकस्ड है तो वो क्या बनता है, हीरो या फिर हीरोइन, राइट। एंड उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्टार, तो सुपर एंटीबॉडीज। ठीक है, एंड HIV मिलेगा, हीरोइन, यूवी रिफ्लेक्स, VU रिफ्लेक्स एंड ओबीस, सिकल सेल एनीमिया। हीरोज अगर तुम्हें याद है तो यू कैन डू इट, फोकल को फोकस बोलना। एंड नेफ्रिन के कारण क्या होता है कि स्टीरॉयड रेजिस्टेंट हो जाता है। एमपीजीएन जो होता है वो नेफ्रोटिक भी होता है, नेफ्राइटिक भी होता है, दोनों होता है। आरपीजीएन भी ऐसे ही सेम हाल है उसका। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड सी के साथ एसोसिएटेड होता है, प्लीज याद रखना। एंड जोग्रन होता है। ये सारा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलो एंटीबॉडीज कर लेते हैं। मेम्ब्रेनस जो नेफ्रोपैथी होती है, ये उसके अंदर हमें मिलेगा PLAR2 एंड फोस्फोलाइपेस एंटीबॉडीज। ठीक है, ये याद है तो दूसरे वाला बच गया, वो मेम्ब्रेनस के अंदर, ऐसे भी कुछ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेफ्राइटिक। नेफ्राइटिक के अंदर क्या होता है, हमारा आइटिक हेमेचूरिया करेक्टरिस्टिक फीचर है, कोका कोला कलर्ड यूरिन, ये सब बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन हो गया, यहाँ पे भी होता है लेकिन कम होता है। नेफ्रोटिक के बारे में आने पे बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा PSGN में क्या होगा, हिस्ट्री होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की या फिर पायोडर्मा की। उसके बाद विद इन वीक्स ये सारा हो जाएगा हमारा, मतलब किडनी फेल होना वगैरह। तो लाइट माइक्रोस्कोपी इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसको बोलेंगे। एंड ये होता है हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और ये हाइपर प्रोलिफरेशन देखो कितने डिफ्यूजली मिल रहा है ना, तो ये हमारा PSGN हो गया। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर ना डोम्स बने हुए हैं, तो फिर ये हमारे क्या हो गए, हम्प्स। ठीक है, डोम्स एंड हम्प्स में डिफ्रेंशिएट मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, इसमें हम्प्स याद रखना बस तुम। एंड फिर उसके बाद हो गया स्टारी स्काई ग्रैनुलर अपीयरेंस। देखो ऐसे लग रहे हैं तारे जैसे, वो जैसे वो नहीं कहते हैं अलास्का वाला, वैसा टाइप का लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, नेफ्राइटिक का ही दूसरा एग्जांपल है IG। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हिस्ट्री ऑफ हमें URTI मिलता है, बट बहुत रैपिड होता है, विद इन 2 days पेशेंट को ये हो जाएगा। ये हमें किस में मिल सकता है, मेनली HSP अगर बच्चा है तो, अगर एडल्ट है तो बर्जर डिसीज के अंदर। एंड हमें इसमें मेसेंजियल में डिपॉजिट हो रहे हैं। देखो अगर एक जगह ही होता और बाकी सब नॉर्मल होता तो उसको बोलते हैं फोकस, लेकिन देखो इसमें बीच बीच में आ रहा है तो मेसेंजियल डिपॉजिट कहेंगे। इसलिए इसके अंदर भी हम देख सकते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में IG के अंदर कैसे मिल रहा है हमें, एक एक करके फ्लफी डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। उसके बाद है हमारा नेफ्राइटिक का ही आरपीजीएन जो होता है उसमें क्या होएगा, देखो क्रीसेंट शेप हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में फाइंडिंग्स मिलेंगी, जो कि होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ WBC पेराइटल एपिथेलियम एंड फिब्रिन। WBC पेराइटल एपिथेलियम एंड फिब्रिन के नेफ्राइटिक सिंड्रोम RPGN हो गया। फिर उसके बाद इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। टाइप 1 में क्या होगा, गुड बास्टर सिंड्रोम के अंदर मिलता है, जो कि हमें देगा लीनियर। ठीक है, टाइप 2 के अंदर क्या होगा, वो ग्रैनुलर बन जाएगा। टाइप 3 एन का एसोसिएटेड होता है। ठीक है, एन का एसोसिएटेड कौन से होते हैं हमारे, वेगनर हो गया, हमारा ईसनोफिलिक वाला चर्क स्ट्रॉस हो गया, तो उन सब में हमें किडनी मिलता है तो RPGN मिलेगा, वो भी सीवियर ही होता है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे आ गए, तो एक इंट्रोडक्शन देते हुए, नेफ्रोटिक के अंदर हमें पोडोसाइट्स टूटे हुए मिलेंगे, एडीमा हो जाएगा, फ्रोथी यूरिन, लिपिड यूरिया, सब कुछ ही लॉस हो गया। मेनली पोडोसाइट बैरियर बन रहा था ना, अब सब लॉस होने लग गया। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस उसका एक टाइप है। मेम्ब्रेन देखो ये नॉर्मल दिखा रखा है, उसके बाद ये सारा खराब दिखा रखा है, तो कितना ऐसे मेम्ब्रेन सारी की सारी ऐसे इन्फ्लेम्ड हो गई है, ऐसा लग रहा है ना। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्पाइक एंड डोम्स मिल जाएंगे। तो देखो ये देखो कैसे स्पाइक एंड डोम्स बने, हम्प वाले उठा हुआ था एकदम ही ना अलग से, लेकिन ये विद इन वो के देखो क्या हुआ है असल में, मेम्ब्रेनस में जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम करी है। इसके अंदर ध्यान से देखो, ये हमारी मेम्ब्रेन इन्फ्लेम करके उसके अंदर गोले गोले हैं, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं थी, डिफ्यूजली था, बट वो फिर भी समहाउ मेंटेन कर रहा था इसे ऊपर उठने में। ये मेम्ब्रेन थिक होकर फिर उसके बाद हुई है, तो इसलिए इसको स्पाइक एंड डोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये PLAR2 हो गया हमारा एंड फोस्फोलाइपेस एंटीबॉडी, तो इसमें अगर हम फ्लोरेसेंस की बात करें तो ग्रैनुलर डिपॉजिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ये बास्केट वेव, पहले इससे पहले ये पढ़ते हैं। देखो ये फोकस हो गया, फोकस वाले में क्या था, हीरोज
सुपर, ठीक है, वही सारी सेम चीज़ें, सुपर एंटीबॉडी मिलेगा। एंड साथ में इसके अंदर हाँ नेफ्रिन के कारण क्या होता है, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट भी हो जाता है। तो देखो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत कुछ है। मैसेंजर में कैसे डिफ्यूजली था ना, छोटा छोटा एरिया था, तो वो IG एसोसिएटेड था। इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। HIV एंड कोविड-19 के अंदर क्या होता है कि कोलैप्सिंग टाइप बनाता है। एंड डायबिटीज़ में किमलस्टीन विल्सन, ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, 1/3 को इन्वॉल्व करेगा। ये लास्ट वाला है हमारा एलपोर्ट। एलपोर्ट जो होता है ना, उसमें हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, एंटीरियर लेंटिकॉनस, SNHL, नेफ्रोटिक, ठीक है। ये बास्केट वेव अपीयरेंस होता है क्योंकि ये टूट जाता है। एंड GBM प्लस फोम सेल्स हो जाएंगी। एंड इसमें जो नहीं दे रखा है वो है हमारा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का डायग्राम। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर क्या होता है, उसको मेसेंजियो कैपिलरी भी बोलते हैं। एंड टैमट्रैक वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ग्रैनुलर डिपॉजिट मिलते हैं। हाँ एक खास बात, RPGN के अंदर ना तुम्हें फ्लीबिटन किडनी मिलेगी। और कोई पॉइंट तो नहीं छूटा, आई गेस दैट्स ऑल। थैंक यू।